नमस्कार, मैं हूं अनुराग। एंटी नेशनल पर एक बार फिर से रिंकू सैनी है जो बीच में कई बार जो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन आज फिर एक बार नज़र आए गए। पहले भी जो बात थी रिंकू सैनी से एंटी नेशनल पर की हुई थी, उसके 3-4 महीने के अंतराल में एक बार फिर से रिंकू सैनी हमारे चैनल पर गए बात करने के लिए। शहर के विकास के मुद्दों पर काफ़ी जो एरियाज है जहाँ पे विकास नहीं हुआ, हर मुद्दे पर चर्चा होगी रिंकू सैनी से। रिंकू सैनी जी, स्वागत है एंटी नेशनल पर आपका। सबसे पहले मैं एंटी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि समय समय पर जो हांसी नगर परिषद की आवाज़ और पूरे हांसी हल्का की जो आवाज़ एंटी न्यूज़ चैनल आम जनता तक पहुँचाने का काम करता है और प्रशासन तक पहुँचाने का काम करता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एंटी न्यूज़ चैनल। सर, क्या कहेंगे, काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी विकास रुका हुआ। बात करें लाइटिंग की, काफ़ी एरियाज में लाइट नहीं है, कचरा शहर में फिर एक बार हो गया है। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? बीच में साफ हो गया था लेकिन फिर कचरा शहर में हो गया है। अनुराग जी, ऐसी बात नहीं है कि हांसी साफ सुथरा ना हो। मैंने बहुत से शहर देखे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, में काफ़ी शहरों में गया भी हूँ, तो अपना हांसी जो शहर है बहुत अच्छा है और सफाई व्यवस्था भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं अगर आप सफाई के मामले को लेके चलते हो तो आपने देखा होगा हमने टिपर स्टार्ट करवा रखे हैं और सफाई व्यवस्था की ओर पूरा हमारा ध्यान है। तो टिप्पर जरूर स्टार्ट है, लेकिन कचरे की जो गंदगी के ढेर है वो गली मोहल्ले के बाहर आज भी कहीं ना कहीं नजर शहर में जरूर आ रहे हैं। ऐसा है, जो कूड़ा करकट है ये हर रोज़ का कार्य है, क्योंकि घरों से कूड़ा हर रोज़ जाता है। कहीं ना कहीं पॉइंट पर डिस्पोज करके उसको हम उठाने का काम करते हैं और हमारी नगर परिषद प्रॉपर वे हांसी की सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रख रही है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पे आप इतने दिन से लुप्त थे, शहर में आवाज़ थी कि रिंकू सैनी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर रिंकू सैनी कहाँ छुपा हुआ था? क्या कारण रहा आपका राजनीति को छोड़ने का या फिर लुप्त होने का राजनीति से? ऐसा है, न तो मैंने राजनीति छोड़ी है, रिंकू सैनी तो जनता के दिलों में है। क्योंकि हमने 5 साल का जो हमारा पीरियड था नगर परिषद का प्रधान पद का, तो हमने ये साबित करके दिखाया है कि हम चेयरमैन अपने आप को न मानते हुए आम जनता की तरह हम काम कर रहे हैं। शहर के अंदर सभी भाइयों से मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं, दुख सुख के हम साथी रहे हैं। और ये पूरे शहर की जनता जानती है कि हमारी जो सोच है वो हमारी सोच ये है कि हम सब बराबर हैं और सब मिल करके, और हमारे जितने भी पार्षद 27 के 27 सभी पार्षदों से मिल करके हमने पूरे शहर का विकास किया है। अगर कहीं विकास की कमी भी है, क्योंकि जब पार्षद हमारे को बताएगा कि हमारे वार्ड के अंदर ये दिखते हैं, चाहे लाइट की हो, सीवरेज की हो, पानी की हो, तो हम उनके तुरंत प्रभाव से हम एक्शन लेते हैं और जहाँ तक संभव प्रयास होता है हम उनका काम करवाते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि रिंकू सैनी कहाँ पे था उस दौर में, जब बीच में गायब कहाँ था, क्यों चला गया रिंकू सैनी? ऐसा है, रिंकू सैनी गायब नहीं है। रिंकू सैनी तो हांसी की जनता के दिलों में बसता है। हमने दिलों पे राज किया है और हम क्या मान सकते हैं एक बार फिर से रिंकू सैनी फील्ड में आ चुका है? आप सब जानते हो, पत्रकार में होते हैं, आप सब जानते हो, आपके एंटी न्यूज़ चैनल जितने भी दर्शक देखेंगे वो भी सब जान जाएंगे और उनको पता है कि मैं प्रॉपर मोटरसाइकिल पे चलने वाला आदमी हूँ। हमने कभी अपने आप को नगर परिषद का चेयरमैन माना ही नहीं। हम तो शहर में आम जनता के बीच रह करके सभी के सहयोग से काम करते हैं और काम करेंगे। झूठ की जो थैलियाँ आजकल आ रही है, एसडीएम साहब है, वो बात आ रही है कि नगर परिषद चेयरमैन का बीच में कोई हिस्सा है, कोई बना रही है, आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, वो इसलिए शायद वो जो थैलियाँ उसको बंद यहाँ पे कराने का शहर में काम चलाया जा रहा है। ऐसा है, जितने मुँह उतनी बात। और बात रही थैली की, और मैं तो ये चाहता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि सीवरेज की जो व्यवस्था थी वो थैलियों ने बड़ी ठप की हुई थी। आज सीवरेज की बहुत कम कंप्लेंट हो गई। तो इस दौरान में आपने फैक्ट्री लगा दी? हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। कहने वाले पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमने अभी बताया, लोग अब विधायक का भी नाम लेते हैं, हमारा भी नाम लेते हैं, गलत नाम लेते हैं। न तो हमारा विधायक ऐसा है और ना ही हम ऐसे हैं कि हम अपना एक बिजनेस बनाएं। हमने तो सिर्फ शहर की जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए थैलियों का जो है ना पाबंदी लगाई है कि थैली बंद की जाए ताकि हमारी सीवरेज व्यवस्था ठीक ठाक रहे। तो इसमें बहुत बड़ी एक चीज सबसे बड़ा सवाल था, जब लाखों रुपए की थैलियाँ दुकानदारों ने, व्यापारियों ने रखी हुई थी, ऐसे में अचानक से उन्हीं व्यापारियों के यहाँ छापा मारना, चालान करना नगर परिषद का, तो या तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, या 2 महीने का, 3 महीने का, ताकि वो लोग अपना माल बेच सके। वो
उनका वेस्ट नहीं हुआ सर वो पैसा, वो क्या नाजायज़ पैसा था तो मतलब वो थैली में खराब हुआ और उसके बाद अचानक से रोक दिया जाता थैली बैन करो। अनुराग जी आपको पता नहीं है, पहले सभी को जो है ना हिदायत दी गई, कितने दिन के लिए? काफ़ी हिदायत दी, उनको समय भी दिया गया, 15 दिन काफ़ी समय दिया गया उनको कि आप थैली को बंद करो ताकि आप भी सहयोग करो ताकि शहर की व्यवस्था ठीक हो पाए। अगर उन्होंने आश्वासन भी दिया कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब को भी आश्वासन दिया कि हम जो है ना थैली बंद करेंगे ताकि हमारे, उनका अपना शहर है, उनको व्यवस्था खुद को देखनी चाहिए और उन्होंने सहयोग करने का जो है हमारे को आश्वासन भी दिया और उसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। उसी के ऊपर काम कर रहे हैं जी। तो फैक्ट्री मतलब मान सकते हैं आप अपने नहीं लगाई? ऐसे हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो किसकी है? किसी की भी फैक्ट्री, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, पता नहीं किसकी फैक्ट्री है। जो फैक्ट्री है कोई भी लगा ले, माल बेचो आप कर, लेकिन हांसी के अंदर नगर परिषद ने और हांसी के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब ने जो ये निर्णय लिया कि थैली बंद करने वाला, ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि ये डिमांड आम जनता की है। जो दुकानदार है, व्यापारी आदमी, वो तो थैली बेचने का काम करेगा, लेकिन आम जनता की ये डिमांड है कि हांसी से थैली बंद हो ताकि सीवरेज व्यवस्था ठीक ठाक चले और दुरुस्त रहे। काफ़ी जानवरों की थैली का मतलब खाने से अफारा वगैरह बीमारी की आपने देखा होगा गौ माता, जो हमारे हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि गौ माता जो हमारी माँ है, वो जब थैली में क्या करते हैं, घरों से कूड़ा डालते हैं तो उसके अंदर से हरी सब्जी वगैरह थैली के अंदर फेंक देते हैं और सब्जी में वो हरी थैली फेंक देने से बाद में पशु जो है उसको खा जाता है, उसके पेट के अंदर वो बेचारी मर जाती है। बताओ क्या करें? सर एक सबसे बड़ा सवाल था शहर में कचरे का, जिससे अपन स्टार्टिंग से चल के आ रहे थे। ऐसा कचरा है शहर के अंदर और जो लोग कचरा डालते गए, टिप्पर आने के बाद भी अलग डालते हैं, उनके खिलाफ नगर परिषद क्या कार्रवाई करता है? चाहे मंडी वाला रोड देखिए आप या फिर मार्केट बाजार का हाल देखिए, सुबह सुबह सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं वो सफाई कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो दुकानदार आके बीच में फिर से कचरा कर देते गए, 10 बजे दोबारा ढेरी लग जाती है। सर इसके बारे में क्या नगर परिषद क्या ठोस कदम उठाएगा? ऐसा है, सब्जी मंडी एक अलग डिपार्टमेंट के अंदर आती है, वो मार्केट कमेटी के हैंड ओवर है। नहीं, मैं बाजार की भी बात कर रहा हूँ सर, मेन बाजार की व्यवस्था। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हम बैठ के उनको दुकानदार को समझाने का काम करेंगे, एक बार मनादी भी कराएंगे, आग्रह भी करेंगे उन लोगों से, क्योंकि दुकानदार, व्यापारी और जो ये रेडी चालक ये हमारे भाई हैं, हम इनको समझाएंगे। पहले भी हमने इन लोगों को समझाया था कि ऐसा ना करो, अगर फिर भी उसके बाद अगर ये नहीं मानते तो फिर जो चीज़ गंदगी है उसको ख़त्म करने की जिम्मेवारी आपकी रहती है। कहीं ना कहीं दुकानदारों की जो गलती है उसको आप भाईचारे में रहोगे तो शिक्षा सबक कैसे दोगे उसको? ऐसा अनुराग जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो अपना रोजगार चलाते हैं, बच्चे पालते हैं और अपना सारा जीवन जो है उन्होंने पेट के लिए हर कोई काम कर रहे हैं। तो कचरा बीच में गिनाएंगे? सुनो, मैं आपको बताता हूँ, कचरा बीच में खिलाने की जो आप बात कर रहे हो, हम नगर परिषद से उसकी एक मनादी कराएंगे जी, और हम प्रॉपर वे समझा भी रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगे भी हुए हैं, हर जगह जाते आते हैं और हिदायत भी देते हैं। ऐसी बात नहीं कि जाते हैं वो चलान काटते, ऐसी बात नहीं है। पर सभी का जो मन है, सभी की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग है, क्योंकि हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो लाखों महानुभाव हैं और जो काम एसडीएम साहब कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नगर परिषद के सभी पार्षदों ने भी पहले भी ये आवाज़ उठाई थी कि हांसी के अंदर जो पॉलीथीन है इनको बंद होना चाहिए और उसी के ऊपर आज एसडीएम साहब काम कर रहे हैं। पॉलीथीन मुक्त ठीक है सर, बात मेन कचरे की है और लाइटिंग। कचरे के पॉइंट काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं, कहीं कचरे का पॉइंट नहीं है, लेकिन डंप तो करने के लिए कहीं कूड़ा एक जगह डालना पड़ेगा, वहाँ से डंप हो भी रहा है। डंपिंग का भी सुनने में आया था, मामला था कि मतलब जो डंप करते गए, पहले ठेकेदार पॉइंट बना लेता, उसके बाद उसको उठाने का पैसा लेता है, पहले डालने के लिए वर्कर रख के जाते, उसका ठेका अलग है, उसके बाद उठाने का उसको डंपिंग स्टेशन से उठाने का कचरा, उसके बाद फिर से ठेके मतलब आप टेंडर देते हैं। अनुराग जी, हमने आम जनता से हाथ जोड़कर, नहीं इसमें कितने टेंडर, मैं आपको बता दूँ, हमने आम जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, अपील की थी कि आपके वार्ड के अंदर टिप्पर लग चुके हैं, आप अपना घर का कूड़ा टिप्पर में ही डालें। उसके बावजूद भी अगर कोई कूड़ा पॉइंट के ऊपर लेके डालता है घर का कूड़ा,
तो नगर परिषद उसके खिलाफ एक्शन लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ रहा हूँ इसमें कितने टेंडर होते हैं? पहला तो कूड़ा डालने का रेलवे वाला आपने ठेकेदार को दे दिया, शहर की सफाई का, उसके बाद एक जगह कचरा पॉइंट बना दिया, उसके बाद फिर उसका टेंडर हो गया, वो टेंडर ले जाके फिर जो आपने जो पॉइंट बनाया हो वहाँ पे डालेगा। कितने टेंडर इसमें होते हैं सर? ऐसा है अनुराग जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हांसी की जो व्यवस्था है, जो सफाई व्यवस्था है, वो नगर परिषद को देखनी है कि किस तरीके से उसका समाधान हो सके, किस तरीके से उसका हल हो सके, और नगर परिषद उसमें रूप में फील्ड में काम कर भी रही है। आपने देखा होगा कि सफाई व्यवस्था बहुत हद तक हाल है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मतलब कितने टेंडर होते हैं इसमें? ठेकेदार, एक ही ठेकेदार कितने टेंडर लेता है? डालने का पहले टेंडर है, उठाने का फिर टेंडर है। ऐसा है, आपको बता दूं, जो शहर का जो कूड़ा है, क्या इसमें भी ठेकेदार की कोई मिली भगत या कोई प्रशासनिक अधिकारी के साथ है? ऐसा है, इसमें कोई मिली भगत नहीं होती। ये व्यवस्था नगर परिषद को देखनी है। ऐसा है, क्यों कोई आरोप अगर लगाता है तो यूँ सोच लो अपने आप पे ही आरोप लगा रहा है कि हांसी की आम जनता को पता है कि हम किस सोच के व्यक्ति हैं। हमने सोच के साथ किया है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पार्कों का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का भी नगर परिषद आम जनता को सुख पहुंचाने के लिए हमने सोच के साथ काम किया है। आपने देखा भी होगा अनुराग जी कि पिछले जो समय में इतने काम नहीं हुए जितने काम अब की बार किए गए। बताओ हांसी के अंदर कौन सा काम नहीं किया? सभी काम किए हैं, चाहे सीवरेज का हो, चाहे पानी का हो। आज भी सीवरेज की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। जहाँ पे लाइन ख़त्म है सीवर की, वहाँ पे डिसमेंटल की जा रही है लाइन। जहाँ पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ पानी पूरा करने के लिए स्पेशल विधायक जी ने एक काम तो नगर परिषद जरूर कर रही है, जो सड़क बनी हुई है उनको उखाड़ के फिर से बनाने का बार बार। ऐसा है, ये काम तो जरूर देखने को आ रहा है। अनुराग जी, हम जनता की आवाज़ पर काम करते हैं। जनता हमारे को बताती है, वार्ड का जो पार्षद है, इलेक्टेड मेंबर है, वो हमारे को आकर के बताता है कि मेरे वार्ड में ये तकलीफें, ये दिक्कत है। हम उन दिक्कतों के प्रति हम काम करते हैं। एक वार्ड है जिसकी सड़क सिर्फ बंसीलाल के वक्त में एक ही बार निर्माण हुआ था गलियों का। बंसीलाल से लेकर आज तक 3 योजनाएं जा चुकी है, लेकिन आज तक उन सड़कों का वार्ड 1 में निर्माण आज तक नहीं हुआ है। कुछ एक सड़कें हैं जो अपने चहितों के लिए जो 21 और 1 के अंदर पड़ता वो जरूर बनी है, लेकिन जो बात करें काफ़ी गलियां जो पास भी हो गई है एक लंबे अंतराल में, वो पैसा कहाँ गया? पास होने के बाद भी क्या कागजों में पास हो गए, वो बन गई है क्या गलियाँ? ऐसे है अनुराग जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, नगर परिषद के अंदर पार्षदों ने जो डिमांड रखी जिन गलियों की कि हमारे को ये गली जरूरी है, ये गली जरूरी है, हमने वो गलियाँ बनवाई। नहीं, पार्षद को चुनने वाली तो जनता है ना, तो जनता के बीच में फंसे। जनता ने अपना मत दे करके उसे चुन करके भेजा है। वार्ड में जनता अपना एक नुमाइंदा चुनती है कि वो वार्ड की अपनी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विधायक के बाद जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहे हैं। मैं आपको जनता का चुनिंदा आदमी हुआ। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वार्ड की जनता अपना मत दे करके एक पार्षद चुनती है। वो पार्षद इसलिए चुनती है कि अपने वार्ड की आवाज़ को उठाए, और जब पार्षद अपनी आवाज़ को उठाता है तो हमने शायद ऐसा कोई पार्षद नहीं होगा हमारा कि हमने उनका काम ना किया। और रही बात जनता की, हम जनता के बीच भी गए हैं, और जितना विकास आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ। और जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारे से हो सकती है वो हम पूरा करते हैं। अगर जो समस्या हमारे से पूरा नहीं हो पाती, हम विधायक जी को अवगत कराते हैं और विधायक जी उसमें तुरंत एक्शन लेते हैं और काम भी करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं रिंकू सैनी अब जो है वो फिर से जो हांसी की राजनीति की गलियां हैं उनमें घूमते हुए ज़रूर नजर आएंगे। शहर के विकास में एक अहम भूमिका रिंकू सैनी यहाँ पे ज़रूर निभाएंगे। अनुराग जी, मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, हम जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, और हमने अब की बार हांसी की जनता को ये दिखाया है कि प्रधान जो नगर परिषद का है वो आपका अपना है, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा है। हमने कभी अपने आप को हमने अपने आप को पब्लिक और मतलब जो चेयरमैन उसके बीच में गैप जरूर खत्म हुआ, ये गैप खत्म कर दिया गया, और हम उनके बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। कई वार्डों के अंदर कहीं दिखते हैं भी, तो अब मैं खुद जाऊंगा वार्डों के अंदर और जाकर उनकी समस्या पूछेंगे और उनका निदान भी करेंगे।
चलिए आप जाइए, आपके साथ में हम लोग चलते हैं, हमारी टीम के साथ चलते हैं। जैसे कोई समस्या हो, यदि हमें समस्या दिखती है तो आप लोग हमें। ऐसा है, मैं टी न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी जो मीडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, पत्रकार भाइयों का सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो हांसी की जो दिखते हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको हमारे तक भी और ऊपर अधिकारियों तक भी पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि हम आम जनता के प्रति बड़े वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास कर पाएँ और जनता के बीच जा कर के उनकी समस्याएं सुनें, उनका निदान करें और जो समस्या किसी वार्ड के अंदर रह भी गई होगी तो हम उनको दूर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे सीवेज का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे पार्कों का जीर्णोद्धार का मामला हो। पार्कों का जीर्णोद्धार भी किया है, नए पार्क भी बनाए हैं और पार्कों के अंदर सभी का रेनोवेशन भी चल रहा है, कहीं दीवारें पार्क की, कहीं कुछ। और पार्कों के अंदर हमारे पास एक डिमांड आई थी पार्षदों की भी कि हमारे पार्कों के अंदर माड़ी और चौकीदार की व्यवस्था की जाए, तो हमने उसके प्रति भी प्रोसीडिंग चालू कर रखी है। वो प्रोसीडिंग 10 से 12 दिन 15 दिन लास्ट में पूरी हो जाएगी, 15 दिन के अंदर तो हम सभी पार्कों के अंदर माड़ी और चौकीदार भी देंगे और किसी भी वार्ड के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे काम की। ये हमने वादा किया है जनता से और 2.5 साल तक तो हमारा मन मुटाव चलता रहा पार्षदों से जी। उसके बाद आज देख लो आप, 2.5 साल की गति देख लो विकास की, और जो विकास आज हो रहा है और जो विकास हमने इस 5 साल में किया है, 4 साल हुए हैं, 4-4.25 साल हो गए, जो हमने विकास किया है मिलकर के सभी पार्षदों के सहयोग से, वो विकास पहले शायद कभी नहीं हुआ। ये हांसी की आम जनता जानती है इस बात को। चलिए उम्मीद करते हैं कि मतलब हांसी का जो विकास की गति है उसमें और तेज़ी आएगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में पूरा हांसी जो है जहाँ का काम रह गया, उम्मीद करते हैं कि हांसी नगर परिषद इसको ज़रूर दुरुस्त कराएगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अब रिंकू सैनी जो फील्ड में ज़रूर नजर आएंगे। आप देखते रहिए ANT नेशनल। कल आपको हर वार्ड से जो भी रहेगा, जो भी समस्या रहेगी, हर वार्ड से आपको समस्या ANT नेशनल पर देखने को मिलेगी। क्या समस्या नगर परिषद की तरफ से रह गई है, क्या कमियां नगर परिषद की तरफ से रह गई, क्या काम नगर परिषद ने करवाया है और क्या नहीं करवाया, सभी पे ANT की कल से नजर रहेगी। आप देखते रहिए ANT नेशनल।